Hello friends, we are back with another video tutorial of microbiology, that's chemical agents of sterilization or disinfection. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for further notification. So let us start chemical agents of sterilization or disinfection. Before we start the chemical agents, let us discuss a term that's antiseptic. Antiseptic is defined as its low to moderate level disinfectant so antiseptic is nothing but it's a low to moderate level disinfectant that are less toxic to body surface, hence can be applied on स्किन, जो स्किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वूंड पे या म्यूकोजा पे, उसको हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं. सो एंटीसेप्टिक इज व्हाट? इट्स अ लो टू मॉडरेट लेवल डिसइंफेक्टेंट दैट और लेस टॉक्सिक टू बॉडी सरफेस, जो कि बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होगा बॉडी सरफेस के लिए, और अगर होगा भी तो लीस्ट टॉक्सिक होगा. एंड दिस कैन बी अप्लाइड ऑन स्किन के लिए हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, या वूंड अगर बॉडी में होगा उसके लिए हम लोग एंटीसेप्टिक अप्लाई कर सकते हैं, या म्यूकोजा. तो एंटीसेप्टिक क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, लो टू मॉडरेट लेवल, और ये हम लोग बॉडी सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्किन, जैसे वूंड, जैसे म्यूकोजा. अभी हमने डिसइंफेक्टेंट्स जो है उनको क्लासिफाई करना है. डिसइंफेक्टेंट्स को ऐसे क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स. और सबसे पहला जो डिसइंफेक्टेंट है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कोहल. अल्कोहल्स हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ अल्कोहल्स कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स. ठीक है, तो जो अल्कोहल है ये पूरी दुनिया में इट्स वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक. ठीक है, ये वाइडली यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पर भी. अल्कोहल जो है इट इज़ बैक्टीरिसाइडल, इसको बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट देखा गया है. अल्कोहल इज़ फंजिसाइडल, मीन्स बैक्टीरिया को किल करता है, फंगाई को किल करता है, बट नॉट स्पोरोसाइडल, लेकिन स्पोर्स जो है वो अल्कोहल से किल नहीं होते हैं. अल्कोहल जो है ये वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट है और एंटीसेप्टिक भी है. बैक्टीरिसाइडल बैक्टीरिया को किल करता है, फंजिसाइडल है फंगस को किल करता है, लेकिन स्पोरोसाइडल नहीं है, स्पोर्स को किल नहीं कर सकता है. और कुछ एनवेलप्ड वायरसेस को भी किल करता है अल्कोहल. सम एनवेलप्ड वायरसेस लाइक HIV और also destroyed, इससे भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अल्कोहल से एनवेलप्ड वायरसेस, जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया HIV, इसको हम लोग
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अल्कोहल जो है इसकी एग्जाम्पल जो है वो है इथेनॉल, वो है आइसोप्रोपेनॉल। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं और आइसोप्रोपेनॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे एथेनॉल की या आइसोप्रोपेनॉल की तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन 70 to 80% कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ किया जाता है इनको। ठीक है, तो इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल एक्ट कैसे करते हैं? ये एक्ट करते हैं डीनेचरिंग बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन करते हैं। इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल कैसे एक्ट करते हैं? ये डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन्स जो कि बैक्टीरिया के होते हैं और इस तरह से किल करते हैं। इथेनॉल जिसको हम इथेनॉल मैंने कहा इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल। इसको यूज़ किया जाता है सर्जिकल सुपरेट, ये सर्जिकल सुपरेट के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, और 70% इसका कॉन्सेंट्रेशन इन हैंड रब। ठीक है, हैंड्स को रब करने के लिए यूज़ किया जाता है एज एंटीसेप्टिक इथाइल अल्कोहल को। इसी तरह जो हमारा बचा दूसरा आइसोप्रोपेनॉल, तो इसको भी यूज़ किया जाता है जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को डिसइंफेक्ट करना होगा या स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करना होगा, तब हम आइसोप्रोपाइल का यूज़ करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं और इसको हम लोग 15 मिनट्स तक सोक करते हैं इसमें, इन इंस्ट्रूमेंट्स को, और इस तरह से ये डिसइंफेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे, ये था अल्कोहल्स। अब हम दूसरी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जो कि है एल्डिहाइड्स। यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड्स को स्टडी करेंगे। एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स जो है, चूँकि आपने देखा कि ये बैक्टीरियासाइडल थे अल्कोहल्स, फंजिसाइडल थे लेकिन स्पोरोसाइडल नहीं थे। लेकिन अल्कोहल जो है मैं कह दूँ कि ये स्पोरोसाइडल भी है, स्पोरो या स्पोरिसाइडल भी है, स्पोर्स को भी किल करते हैं एल्डिहाइड्स। अगर हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की तो इनकी जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, इसी तरह गुलिटल्डिहाइड, गुलिटल्डिहाइड, गुलिटोर अल्डिहाइड, इसी तरह ऑर्थो थैलाल्डिहाइड, थैलाल्डिहाइड। ये सारे जो है एज डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं, एज एंटीसेप्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, गुलिटल्डिहाइड और ऑर्थोथैलाल्डिहाइड, ये सारे जो है ये यूज़ किए जाते हैं। ये जो है तीनों, ये कैसे एक्ट करते हैं? ये कॉम्बाइन होते हैं तीनों, दे कॉम्बाइन विथ न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स or bacteria or virus of fungi and they inactivate them. अल्डिहाइड्स इनको एक्टिवेट करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं।
किनको, बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड्स को और प्रोटीन्स को इस तरह से इनको किल करते हैं, ठीक है। और ये स्पोरोसाइडल भी है। पहला कैटेगरी जो है वो पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड की, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड स्टडी करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड को, और देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे, इसको एज यूज़ करने से पहले डिज़ोल्व करते हैं इन वाटर और अल्कोहल, ठीक है। बिफोर यूज़ जो है इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या अल्कोहल में। 40% जो है फॉर्मल्डिहाइड, 40% फॉर्मल्डिहाइड जो है, जिसको हम लोग फॉर्मेलिन बोलते हैं, फॉर्मेलिन 40%, इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। 40% फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग फॉर्मेलिन बोलते हैं, ठीक है। 40% फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मेलिन बोलते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है। पहले तो ये कॉमर्शली अवेलेबल है, मार्केट में हम लोग इसका ये ख़रीद सकते हैं, कमर्शली अवेलेबल है। पहले ये हमने कहा कि कमर्शली अवेलेबल है। उसके अलावा जो है ये हम लोग एनाटमिकल जो प्रिजर्वेटिव है के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज एनाटमिकल प्रिजर्वेटिव। जो भी डमीज़ वगैरह होती है डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, या कोई भी एनाटमिकल स्पेसिमेन हो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग फॉर्मेलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इसकी फ्यूमिगेशन की बात करेंगे, या गैस जो हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का, गैस फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एक्ट करता है एज फ्यूमिगेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेसेस, क्लोज्ड एरियाज लाइक ओटीज़ में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जो है इसके अलावा ये टॉक्सिक है, फॉर्मल्डिहाइड टॉक्सिक है, और ये इरिटेंट भी है जब इसको इनहेल किया जाए, व्हेन इनहेल्ड। फॉर्मल्डिहाइड जिसको हम लोग इस्तेमाल करने से पहले वाटर में या अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं। 40% फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग फॉर्मलिन बोलते हैं, जो कि कमर्शली अवेलेबल है। इसको हम लोग एनाटमिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गैस है फॉर्मल्डिहाइड का, वो फ्यूमिगेशन इसके जो है क्लोज्ड एरिया जैसे ओटीज़ वगैरह के लिए, वहाँ पे फ्यूमिगेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एक इरिटेंट है, टॉक्सिक है व्हेन इनहेल्ड। इसके अलावा करोसिव भी है, इट्स ऑल्सो करोसिव टू मेटल एज वेल, मेटल्स के लिए करोसिव है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये था फॉर्मल्डिहाइड। अभी हम लोग और गुरुटोल्डाहाइड, गुलटारल्डिहाइड और ऑर्थोथैलाल्डिहाइड के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम दूसरा जो है वो उसको हम लोग गुलटारल्डिहाइड और ऑर्थोथैलाल्डिहाइड के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम बात करेंगे गुलटारल्डिहाइड, तो ये लेस टॉक्सिक है,
वो टॉक्सिक था फॉर्मल्डिहाइड, ये लेस करोसिव है। इसके अलावा ये लेस इरिटेंट है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड से तीनों चीज़ें लेस में हैं। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो 2% कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और टाइम लगेगा डिसइंफेक्शन के लिए 20 मिनट्स। 20 मिनट्स डिसइंफेक्शन के लिए लगेंगे। किसी भी सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करना होगा उसके लिए 20 मिनट्स लगेंगे। क्योंकि ये अल्डिहाइड है तो स्पोर्स को भी किल करता है, तो उसके लिए इसको 12 घंटे दरकार होंगे। 12 आवर्स में ये पूरे जो है स्पोर्स को किल कर सकता है। तो हमें फॉर्मल्डिहाइड को पहले डिज़ोल्व करना पड़ता था वाटर में, लेकिन ग्लुटाराल्डिहाइड को एक्टिवेट करना होता है यूज़ करने से पहले। इट शुड बी एक्टिवेटेड बाय अल्कली, किसी अल्कली से इसको एक्टिवेट करना है बिफोर यूज़। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ग्लुटाराल्डिहाइड का, इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ लैब इक्विपमेंट्स, जैसे एंडोस्कोप्स हैं, साइटोस्कोप्स हैं, इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए ग्लुटाराल्डिहाइड। अब जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑर्थोथैलाल्डिहाइड। ऑर्थोथैलाल्डिहाइड अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑर्डर अच्छा होता है, इसकी अच्छी एक महक होती है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.55% के तौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एंडोस्कोप्स जो है उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, साइटोस्कोप्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए ऑर्थोथैलाल्डिहाइड का यूज़ करते हैं और इट इज़ बेटर दैन ग्लुटाराल्डिहाइड। ठीक है, इट इज़ बेटर दैन ग्लुटाराल्डिहाइड। अब हम लोग फिनोलिक कंपाउंड्स का देखेंगे। फिनोलिक कंपाउंड जो है वो कैसे हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स में आता है सबसे पहले फिनॉल, जिसको हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बोलिक एसिड या फिनॉल वाइडली यूज्ड किया जाता है, वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट है और एंटीसेप्टिक भी है। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है एज डिसइंफेक्टेंट जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर जो है ये फादर है एंटीसेप्टिक सर्जरी का। इसी ने कहा कि फिनॉल को एंटीसेप्टिक के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनॉल और इसके जो डेरिवेटिव्स है, जैसे लाइजॉल है, जैसे क्रिसॉल है, जैसे ज़ाइलिनॉल है, जिनको हम लोग फिनॉलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फिनॉल एंड इट इज़ डेरिवेटिव्स जिनको हम फिनॉलिक्स बोलते हैं, वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। इनको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं कोल टार को। इट्स ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार between temperature
170 एंड 270 डिग्री सेल्सियस। तभी जाके हमें फिनॉल मिलता है जब हम कोल tar को डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक। और ये फिनॉल जो है ये एक्ट कैसे करता है, ये भी डिनेचुरेशन करता है, डिनेचुरिंग प्रोटीन्स, इट एक्ट्स बाय डिनेचुरिंग प्रोटीन्स। इसके अलावा फिनॉल जो है इसको ट्यूबरक्लोसाइडल, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का ऑर्गेनिज्म है उसको ये किल कर सकता है, इसलिए ट्यूबरक्लोसाइडल एक्टिविटी है फिनॉल की जो कि देखी गई है। ठीक है। अब फिनॉल जो है इसके कंपाउंड्स जो है वो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिनोलिक्स एज डिसइंफेक्टेंट्स और दूसरे जो कंपाउंड्स है फिनोलिक्स एज एंटीसेप्टिक्स। फिनॉल जो है वो भी एक डिसइंफेक्टेंट है, वो भी एक एंटीसेप्टिक है। इसके जो कंपाउंड्स है इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट अलग से है और एंटीसेप्टिक अलग से कैटेगराइज। इसकी जो एग्जांपल है वो है क्रिसॉल, लाइसॉल और ज़ाइलिनॉल। और इसका यूज़ ज़ाइलिनॉल का, क्रिसॉल का हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं हम, इनका यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एज डिसइंफेक्टेंट्स, क्रिसॉल, लाइजॉल और ज़ाइलिनॉल। इस तरह एंटीसेप्टिक्स में जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोहेक्सिडीन, ये भी एक फिनॉल है, ये एक इंग्रेडिएंट है सेवलॉन का, सेवलॉन जो कि एक एंटीसेप्टिक है जिसमें सिट्रिमाइड और क्लोरोहेक्सिडीन है, ये एक इंग्रेडिएंट है फिनॉल सेवलॉन में। इसके अलावा जो है एक और फिनॉलिक कंपाउंड क्लोरोज़ाइलिनॉल जो कि इंग्रेडिएंट है डेटॉल का। डेटॉल जो है एंटीसेप्टिक सोप या एंटीसेप्टिक लोशन जो है डेटॉल का, उसमें भी हमारा फिनॉल पड़ता है। थैंक्स।